स्कूल को सुधारने में उनके लिए सैल्यूट था, कल भी आज भी है, लेकिन उनका जो छिटखोपड़ीपन था, कभी आप अभी ये डिसीजन, कभी वो डिसीजन, कभी वो डिसीजन, कभी वो डिसीजन, और पूरे धार्मिक त्योहार में भी आपको छुट्टी न देना। आप ईमानदार हैं के पाठक सर, आपके साथ हमेशा लोग थे, लेकिन आप थोड़ा सा सनकी भी हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, हमेशा के पाठक का नाम आता था जब भी शिक्षा की बात होती थी, और अब हर जगह यही चल रहा है कि बाय बाय के पाठक। हमारे साथ बात करने के लिए दरोगा गुरु रहमान मौजूद हैं। कभी भड़के तो कभी तारीफ भी किए, अब क्या बोलिएगा? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि के पाठक के कुछ मामलों में मैं उनका जबरदस्त समर्थक था। जैसे उन्होंने स्कूल की व्यवस्था को सुधारा, निश्चित रूप से स्कूल की व्यवस्था को सुधारा, स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी, मास्टर अपने सही समय पर आने लगे। लेकिन कुछ के पाठक का फरमान ऐसा था कि जिसको कहिए कि आप डिक्टेटरशिप वाला फरमान था, और उस फरमान के कारण बस निश्चित रूप से दिक्कत हुई। जैसे बहुत सारा पर्व त्योहार में छुट्टी नहीं देना, 1 जनवरी को भी टीचर उपस्थिति को अनिवार्य करना, तो कुछ फरमान उनका गलत था, और निश्चित रूप से हमको लग रहा था कि इस बिगड़े हुए व्यवस्था के अंतर्गत के पाठक पर गाज गिरने वाली है। आज गिरे, कल गिरे, परसों गिरे। सबसे बड़ी बात थी कि के पाठक किसी को खुलेआम गाली बक देते थे, जबकि बड़े बड़े डॉक्टर खुलेआम क्या कर देते थे? गाली बक देते थे। जो कि किसी भी आयुष को शोभा नहीं देता है, और वो भी उसने बड़े डॉक्टर को गाली बक दिया। खैर, एनीवे, स्कूल को सुधारने में उनके लिए सैल्यूट था, कल भी आज भी है, लेकिन उनका जो छिटखोपड़ीपन था, और जिस ढंग से उन्होंने, छिटखोपड़ीपन मतलब थोड़ा समझा दीजिए, लोग को नहीं समझ। का मतलब कि कभी आप अभी ये डिसीजन, कभी वो डिसीजन, कभी वो डिसीजन, कभी वो डिसीजन, और पूरे धार्मिक त्योहार में भी आपको छुट्टी न देना, ये बिल्कुल गलत था। और ऐसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा के पाठक को हटाया जाना, ये मैं नहीं कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री की छोड़े कि हटाए गए, ये उपलब्धि है। हमको तो लगता है कि वो छोड़े ही होंगे, लेकिन छोड़ने के नाम पर हटाया जाना ज्यादा कहना उचित होगा, क्योंकि निश्चित रूप से अगर माननीय मुख्यमंत्री चाहते तो वो ये आपको छोड़ते नहीं। लेकिन के पाठक निश्चित रूप से एक ईमानदार व्यक्ति थे, जिन्होंने स्कूल की व्यवस्था को सुधारा, शिक्षकों को सुधारा। अब रही उनकी बात की तरह तरह की गाली बक देना, कुछ नया फरमान निकाल देना, उसका मैं विरोधी था, कल भी था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री सर, आपसे भी, और शिक्षा मंत्री जी, जो आपको सबसे बड़ी जो आपकी उपलब्धि रही है कि आपने कुछ काम नहीं किया है, ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपको उपलब्धि है क्या बोले आप? उन्होंने कोई काम नहीं किया, शिक्षा में कोई काम नहीं किया। लोग बोल रहे हैं कि बोलते नहीं थे और कल से लगातार बोल रहे हैं। अब इसलिए बोल रहे हैं कि अब रामचरितमानस से हट के इधर आ जाएंगे, क्योंकि शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने शिक्षा संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, इतिहास में दर्ज होने वाला चीज है। लेकिन एक बात याद रखिए, बिहार की तमाम गरीब आवाम इस बात से परिचित हो गई है कि शिक्षा क्या होता है, बच्चों की शिक्षा क्या होती है। अब अगर कोई भी आए अपर सचिव, चाहे किसी भी कोई भी अपर सचिव आए, तो वह उतना कम से कम छिटखोपड़ी ना हो, लेकिन इतना जरूर हो कि बच्चों के पढ़ाई के साथ खिलवाड़ नहीं हो, और स्कूल ठीक से हो, और ठीक से संचालित हो, और व्यवस्थित ढंग से संचालित हो। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में अब अगर गलत होगा तो हम लोगों को, बिहार के लोगों को, कहा जाता है कि शेर को खून का आपको चिक मिल गया हो, तो उसी तरह हम लोग को खून का चिक मिल गया बिहार के बच्चों को। अगर शिक्षा में गड़बड़ी होगी तो शिक्षा से क्रांति उठेगी, अहिंसात्मक क्रांति उठेगी, जो पूरी व्यवस्था को बदलेगा। दो चीज पूछना चाहूंगा, के पाठक क्या क्या किए हैं? के पाठक ने स्कूल की टाइमिंग को व्यवस्थित किया, मास्टरों को समय पर पहुंचाया, मास्टरों में खौफ भर दिया, बच्चे स्कूल में जाने लगे, यह उनकी उपलब्धि, बच्चे जाने लगे उनके चलते, हाँ उनके जल्दी जाने लगे, यह उनकी उपलब्धि है। लेकिन साथ ही साथ इसके इतर, अगर रामनवमी के दिन में, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन में, या आपको 1 जनवरी को, या किसी अन्य पर्व के अवसर पर उन्होंने जिस तरह का फरमान लिया, वह तुष्टीकरण पर आधारित था, उसका मैं किसी तरह से समर्थन नहीं करता। साथ ही साथ किसी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर को उन्होंने गाली बक दिया, तो ये भी उचित चीज नहीं है। आप ईमानदार हैं के पाठक सर,
आपके साथ हमेशा लोग थे, लेकिन आप थोड़ा सा सनकी भी हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। चितकोपड़ी बोल ही दिए, सनकी बोल ही दिए। हाँ बिल्कुल, जो था सच वो मैंने बोल दिया। तो निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति में के पाठक की कमी खलेगी कब? जब अगर स्कूल में बच्चों की उपस्थिति घटेगी, मास्टर लोग समय पर नहीं जाएंगे तब। अदरवाइज अन्य क्षेत्रों में के पाठक की इसको पढ़ाई लिखाई से क्या रह गया, क्या छूट गया? आपने ये तो बता दिया कि उनके चलते बच्चे टाइम पर आने लगे, उनके चलते शिक्षक जो है वो सुधर गए, लेकिन क्या ऐसा काम है जो रह गया, के पाठक नहीं कर पाए, नहीं हो पाया? के पाठक सर ने जो काम किया है स्कूल को सुधारने और शिक्षकों को सुधारने क्रम में, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। अगर उस कार्य को आगे जो भी आते हैं अपर सचिव अगर बढ़ाते रहते हैं तो निश्चित रूप से अच्छी बात होगी। अगर के पाठक सर केवल गाली गलौज की बात नहीं करते, तुष्टिकरण की बात नहीं, कुछ तो काम होगा जो उनसे छूट गया होगा, नहीं कर पाए, के पाठक से नहीं हो पाया, वो पूछ रहा नहीं हो पाया। जैसे मान ले कि शिक्षा विभाग में जितनी नियुक्ति हुई, ये क्या है सप्लीमेंट्री, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, अभी बोले नहीं, कुछ नहीं। शिक्षक अभ्यर्थी चिल्लाते रहेगा शिक्षा विभाग के बाहर, एक से एक चोर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना के शिक्षक बन गया, उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। और इस तरह की परिस्थिति में के पाठक को यह काम करना चाहिए था। और अतुल प्रसाद सर, आपको भी बहुत भैया भैया करके सैल्यूट किए हैं, आप भी वो काम नहीं कर पाए जो करना चाहिए था। बिहार के गरीब बच्चों को जो कि बेरोजगार थे, बेरोजगार रहने दिया आपने। के पाठक सर ने भी इस पर कुछ नहीं बोला था। तो निश्चित रूप से आप भी इस पर एक काम कीजिए। आप भी महान हैं, बीपीएससी को सुधारे हैं, लेकिन बीपीएससी के तमाम शिक्षकों के बच्चों के साथ बहुत बड़ा गलत हुआ है। पिछली बार जब नियुक्ति पत्र बटे थे, आपको मालूम होगा, नीतीश कुमार खड़े हुए, नॉर्मल लोग खुश थे, तेजस्वी यादव खड़े हुए, शिक्षा मंत्री खड़े हुए, नॉर्मल सब लोग, लेकिन के पाठक जब खड़े हुए थे तो पूरा गांधी मैदान हिल गया था। आपको याद है कि नहीं? बिल्कुल, के पाठक के बारे में तो बोल ही रहा हूं कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया। 300 बच्चे वाले स्कूल में 4 बच्चे जाते थे, अब 285 बच्चे जाने लगे। तो निश्चित रूप से के पाठक की उपलब्धि है, लेकिन इस बात की उपलब्धि और इसके लिए ताली बजा तो अच्छी बात है। पूरी बिहार की जनता, माँ बाप चाह रहे थे कि इस तरह का अपर सचिव होना चाहिए, लेकिन कोई भी तुष्टिकरण की बात हो या किसी को गाली बकना, यह शोभा नहीं देता है। और निश्चित रूप से इस पर लोग राजनीतिक रोटी न सेके, लेकिन के पाठक में एक बात तो जरूर था कि वो व्यक्ति ने बिहार की उस सड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था को, जिसको सरकारी, आप सड़ी हुई शिक्षा आप कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं जो सही और कह रहा हूं, जो सड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था जो थी बिहार की, उस सड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का बहुत बड़ा प्रयास किया। कुछ लोगों को तीता लगी, कुछ लोगों को खराब लगा, तो स्वाभाविक था कि उनकी अपनी स्वयं की कमजोरी है। लेकिन इसमें के पाठक को मैं 100 में 100 नंबर दूंगा। और के पाठक का हट जाना, इसमें निश्चित रूप से मुझे अफसोस है, क्योंकि के पाठक जैसा व्यक्ति शिक्षा का अपर सचिव होना चाहिए था। इन्होंने कुछ नहीं बोला, आप किस दबाव में नहीं बोला, शिक्षक ने जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उस संदर्भ में, तो वो गॉड नोज। लेकिन के पाठक ने स्कूली शिक्षा व्यवस्था को सुधारने, मास्टरों को सुधारने, शिक्षा विभाग वैसा ही रहेगा जैसा के पाठक छोड़ के गए? अगर वैसा नहीं रहा तो याद रखिए कि अब बिहार की जनता, गरीब माँ बाप, जो रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, अगर उस तरह की व्यवस्था नहीं रहा तो अहिंसात्मक आंदोलन होगी, क्रांति होगी। क्योंकि शिक्षा पर अधिकार हमारा है, और उस शिक्षा पर अधिकार जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए, चाहे के पाठक रहे, चाहे कोई भी रहे। अब नियमित रूप से स्कूल चलना चाहिए, बच्चों की उपस्थिति हो। दाल भात खिचड़ी से काम नहीं चलने वाला है। पढ़ाई जरूरी था, जरूरी है, जरूरी रहेगा। कोई भी अपर सचिव आवे, उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक होता है, एक रिवाज होता है कि जब जन्मदिन होता है तो रिटर्न गिफ्ट लोग मांगते हैं। आज आपका जन्मदिन है, 46 साल के हो गए हैं, फिर भी गरज रहे हैं लोगों के लिए। आज रिटर्न गिफ्ट में दरोगा गुरु रहमान, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग, बीपीएससी, हर जगह से रिटर्न गिफ्ट क्या मांगेंगे? मैं आज अपने जन्मदिवस के अवसर पर यही कहूंगा कि जो शिक्षकों के साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर नौटंकी हुई है उसको ठीक किया जाए, जितना भी सीट खाली है उसको भरा जाए। और साथ ही साथ अब वक्त आ गया है बीपीएसएससी के चेयरमैन, बीएसएससी के चेयरमैन, इन लोग को हटाने का।
क्योंकि इन लोगों ने छात्रों के साथ गलत किया है। माननीय मुख्यमंत्री सर, माननीय उप मुख्यमंत्री सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि बर्थडे में हमको ये दीजिए, हम तो ब्लड देने जा रहे हैं, लेकिन इतना उपाय कीजिए कि जो चोर बैठे हुए हैं और हर परीक्षा का क्वेश्चन बाहर कराते हैं, उन लोगों को अब पद से हटाया जाना चाहिए। के पाठक का पद से हटाया जाना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन अगर बीपीएसएससी के चेयरमैन, बीएसएससी के चेयरमैन जो लोग क्वेश्चन पहले आउट करा देते हैं या आउट हो जाता है उनके काल में, उनको हटाया जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, क्वेश्चन पेपर जो फाइनल होता है उस पर नकेल कसे और जितनी भी चोरियां और उस पर नकेल कसे, यही हम माननीय मुख्यमंत्री, हम माननीय उप मुख्यमंत्री से डिमांड कर रहे हैं। लेकिन आपने के पाठक की तारीफ की तो एक तरफ ये भी कहा है कि सनकी थे, चितकोपड़ी थे। ये आप हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि मान ले अब जैसे किसी को गाली बक दे देना, कुछ काम कर देना, रामनवमी के दिन छुट्टी दे देना, छुट्टी नहीं देना, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन छुट्टी नहीं दे देना, किसी अन्य दिन छुट्टी नहीं देना, तो ये बिल्कुल ठीक हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए। के पाठक का हटना मेरे दृष्टिकोण से ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि के पाठक बात कौन आ रहे हैं, और जो के पाठक ने जो शिक्षा में सुधार किया था, उस शिक्षा के सुधार को आगे कहां तक ले जा रहे हैं, निश्चित रूप से वो तब पता चलेगा ठीक हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन एक बात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप राज्य के मुखिया हैं और उप मुखिया दोनों से अपने 40वें जन्म दिवस के अवसर पर मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि जितने भी दलाल टाइप के लोग हैं, जो सिपाही भर्ती बोर्ड हो, दरोगा भर्ती बोर्ड हो या अन्य जितना भी हो जिसमें चोर लोग घुस जाते हैं, उनको हटा के हमको तोहफा दे दिए ताकि गरीब बच्चों के आंख के आंसू को पोंछा जा सके। देखिए, दरोगा गुरु रहमान जो हमेशा गरजते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए हमेशा रोड पर भी उतर जाते हैं। लेकिन देखिए के पाठक पर क्या कुछ बोला है। देखिए, तारीफ किए हैं एक तरफ, तो एक तरफ बोले भी हैं कि सनकी थे, चितकोपड़ी थे, कुछ भी बोल देते थे, गाली देने लगते थे, और एक तरफ उदास भी हैं कि उनको नहीं जाना चाहिए था क्योंकि उन्होंने जो किया वो किसी ने नहीं किया। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग को कौन रूल करता है, लेकिन उससे पहले शिक्षा विभाग पे हर चीज पे गुरु रहमान का क्या कुछ करना था वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे होता है। तो बस लाइक सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।